So in this video we are going to study about the topic fungi. देखो फंजाई क्या है, एक बड़ा ही यूनिक ऑर्गेनिज्म है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। यहाँ सारे अभी क्या है, इनका अपना एक अलग किंगडम है, ठीक है। ना ये एनिमल्स के जैसे होते हैं ना ये प्लांट्स के जैसे होते हैं, इनका एक अलग किंगडम है, ठीक है, किंगडम फंजाई। इस फंजाई के अंदर हमने इस ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम इनका थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे, किस टाइप का इनका स्ट्रक्चर होता है। देखो हमारे जो नॉर्मल सेल होते हैं अलग अलग शेप के होते हैं ना, ऐसे ही फंजाई के अंदर फंजाई का जो सेल है उसे हम हाइफे बोलते हैं, ठीक है। हाइफे ऐसे थ्रेड लाइक सेल होता है। अभी ये जो हाइफे हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं। देखो हाइफे दो तरह के होंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन सेप्टा प्रेजेंट है या नहीं है। दो तरह के हाइफे होते हैं। देखो ये एक हाइफा है, इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म फिल होगा, मतलब सेल ही इसका ऐसे थ्रेड लाइक है ना, हेयर लाइक या फिर थ्रेड लाइक सेल है इसका, ठीक है। तो फिर ये क्या है, एक हाइफा है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म फिल्ड होता है, साथ में यहाँ पे सपोज ये इसके न्यूक्लियस है। तो ये कौन सी कंडीशन बन रही है, मल्टी न्यूक्लिएट असेप्टेड कंडीशन। दूसरे तरह का जो हाइफे होता है उसमें क्या होता है, एक हाइफे होगा, मल्टीपल न्यूक्लियस, यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, लेकिन उनके बीच में क्या होगा, ऐसे सेप्टा प्रेजेंट होगा, पार्टीशन वॉल या फिर सेप्टा प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं। तो अभी जो ये वाला हाइफा है ये कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएट है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट है। और क्या है, ये असेप्टेट है, यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। तो इस हाइफे को क्या बोलते हैं, देखो ये जो मल्टी न्यूक्लिएट असेप्टेट कंडीशन है इसे हम क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफा, सिनोसिटिक कंडीशन, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट असेप्टेट सिनोसिटिक कंडीशन। ये जो दूसरी वाली है ये विदाउट सेप्टा है, ठीक है। ये वाला हाइफा कैसा होगा, सेप्टेट हाइफा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पार्टीशन वॉल सेप्टेट प्रेजेंट होते हैं। तो ये दो तरह के हाइफे प्रेजेंट होते हैं बेस्ड ऑन सेप्टा, ठीक है, सिनोसिटिक कंडीशन एंड सेप्टेट हाइफा। दूसरे यहाँ पे क्या है, हाइफे दो तरह के होते हैं बेस्ड ऑन ब्रांचिंग, ब्रांचिंग प्रेजेंट है या नहीं है। हाइफे दो तरह के होंगे, ठीक है। देखो हाइफे यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल ब्रांच हो सकता है, मतलब मेनली असेप्टेड कंडीशन है, ठीक है। ये क्या है, ब्रांच नहीं है, अनब्रांच्ड हाइफा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, इसमें क्या है, ऐसे ब्रांचिंग प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। इस तरह से सेप्टे प्रेजेंट होंगे, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, सेप्टे प्रेजेंट होंगे, तो ये वाली कंडीशन बनेगी। इस वाले हाइफे को हम क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड हाइफा, ठीक है, ये है ब्रांच्ड हाइफा। तो हमने फंगस की 4 क्लासेस करनी है, तो उनमें से जो फर्स्ट क्लास है फाइकोमाइसिटीज, उसके सारे फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है, अनब्रांच्ड हाइफा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास है फाइकोमाइसिटीज, वो इसमें आएगी, ठीक है। बाकी की जो दो मेन क्लासेस हैं, ठीक है, कौन सी है, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। और साथ में ड्यूट्रोमाइसिटीज भी। ड्यूट्रोमाइसिटीज क्या है, फॉल्स फंगस है, उसका थोड़ा कंसेप्ट अलग है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, एस्को बेसिडियोमाइसिटीज, और थर्ड वन क्या होती है, ड्यूट्रोमाइसिटीज। उसके अंदर क्या होता है, ब्रांच हाइफे वाली कंडीशन प्रेजेंट होती है, क्या थोड़ी एडवांस कंडीशन है, ठीक है। तो ये इन वाली फंगस के अंदर प्रेजेंट होगी। क्लियर, दो तरह के हाइफे। यहाँ पे क्या है, अनब्रांच हाइफे किसमें होता है, फाइकोमाइसिटीज में होता है, और ब्रांच वाले किसमें होते हैं, एस्को बेसिडियो ड्यूट्रोमाइसिटीज में ब्रांच वाले हाइफे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब ये जो हाइफा होता है ना, सपोज मैं एक हाइफे को ऐसे थ्रेड लाइक कंसीडर करूं, ठीक है। तो अभी ये क्या है, हमारे पास हाइफा है, ये है हाइफे। ये हाइफे मिलके ऐसे नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है, लूज टिश्यू बनेगा, इस तरह से इनका नेटवर्क बनेगा, आपस में इस तरह से एंटेंगल हो जाएंगे, ठीक है। और उसे हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम। सारे हाइफे मिलके नेटवर्क बनाते हैं, उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम। अभी यहाँ पे क्या है, माइसीलियम, तो माइसीलियम को बोल सकते हैं नेटवर्क ऑफ हाइफे, ठीक है। यही मेन फंगस की जो बॉडी होती है वो इसी से ही बनी होती है। अगर हम एक फंगस को देखेंगे ना, सपोज ये फंगस है मान लो, ठीक है, ये फंगस की वैसे फ्रूटिंग बॉडी है। इस फंगस के अगर हम अंदर से देखेंगे तो ये सारी ऐसे नेटवर्क ऑफ हाइफे से ही बनी होगी इसके अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होगी, नेटवर्क ऑफ हाइफे से क्या बनी होती है, फंगस की पूरी बॉडी बन जाती है,
ठीक है। तो ये लूज टिश्यू टाइप ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये होता है फंगस का स्ट्रक्चर। हाइफा, हाइफा से क्या बनता है, माइसीलियम, माइसीलियम से क्या बनी होती है, पूरी की पूरी फंगस की बॉडी बनी होती है। क्लियर। तो अभी जो फंजाई है उनका हैबिटेट किस टाइप का होता है, मतलब किस तरह के जगह पे वो रहती है। ठीक है। तो फंजाई मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वार्म एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट में। ठीक है। जहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी और वार्म होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। मतलब टेम्परेचर दिया होता है और पूछा होता है कि किस टेम्परेचर पे फंजाई जो है वो ज्यादा फ्लोरिश करेगी। ठीक है। तो वार्म एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट में फंगस जो है वो प्रेजेंट होती है, ये होता है इसका हैबिटेट। ठीक है। फिर हमने करना है इसका न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है। देखो सारी ही फंगस क्या है, सेप्रोफिटिक है। ठीक है। फंजाई मेनली सेप्रोफिटिक ही होंगी, लेकिन कुछ फंजाई जो है वो क्या होती है, पैरासिटिक भी होती है। ठीक है। सारी की सारी क्या होती है, सेप्रोफाइटिक होती है। सेप्रोफाइटिक वो होता है जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करता है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करता है। ठीक है। जैसे कोई ब्रेड है, ऑफ कोर्स ब्रेड में जो व्हीट था वो मर चुका है ना अब तो। ठीक है। तो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जो फीड करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक। ठीक। दूसरी क्या होती है, पैरासिटिक। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सेप्रोफाइटिक डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करती है, पैरासिटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहती है। ऑफ कोर्स उसी के ऊपर फीड करेगी ना वो। ठीक है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहती है। ठीक है। जैसे रिंग वॉर्म इन्फेक्शन होता है ना स्किन के ऊपर। ठीक है। तो रिंग वॉर्म इन्फेक्शन में क्या होता है, जैसे स्किन है, ठीक है, स्किन में क्या होता है, ऐसे पूरा सर्कल बन जाता है ना। ठीक है। इस तरह से रिंगवॉर्म इन्फेक्शन होता है। और ये जो स्किन है थोड़ी सी नीचे को चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो फंगस है वो फीड तो हमारी स्किन के ऊपर ही करेगी ना। ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, ऐसे पैचेस आ जाते हैं स्किन के ऊपर रेड कलर के। और ये हमेशा रिंग की फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि जो फंगस है ना, जब वो फंगस का अगर स्पोर गिरा है तो फंगस का स्पोर ऐसे सारी डायरेक्शंस में ही ग्रो करता है, तो ऐसे पूरा पूरा सर्कल वो बनाता है। ठीक है। और इसी से हम क्या करते हैं, मतलब बोलते हैं ना कि ये जो रिंग वर्म इन्फेक्शन है यहाँ पे इचिंग करके कहीं और पे टच नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे इच करोगे तो जो हाइफा है वो टूट के हमारे नेल्स में लगेगा और कहीं और पे वो टच होगा हाइफा। सपोज ये हाइफा यहाँ पे टच हुआ तो फ्रेगमेंटेशन से यहाँ पे डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है फंजाई का, फ्रेगमेंटेशन। क्लियर। अभी देखो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रही है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सपोज ये क्या है, एक ब्रेड है। ठीक है। ब्रेड के ऊपर क्या होती है, फंगस ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। इनिशियली जो फंगस है ना, राइजोपस है मेनली जो ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है, वो इस ब्रेड के अंदर 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 ही ग्रो करती है, ऊपर वो नजर नहीं आती। ठीक है। इसके सारे स्ट्रक्चर इसके अंदर ही होते हैं। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, ऊपर व्हाइट कलर की ऐसे लेयर नजर आती है, क्योंकि जब वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है ना तो वो अपने स्पोंजियोफोर नाम के स्ट्रक्चर बनाती है। स्ट्रक्चर हम बाद में करेंगे, पहले इतना समझो कि फिर ये व्हाइट कलर का ऐसे बाहर निकल के आएगा और ये नजर आने लगेगा। थोड़े दिन बाद क्या होगा, स्पोर्स बनाना स्टार्ट करेगा, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। इनके अंदर वो स्पोर बनाएगा। यहाँ पे जब स्पोर बनते हैं आपने देखा होगा कि जो फंजाई है जब ब्रेड के ऊपर लगती है तो इनिशियली वो व्हाइट कलर की होती है, लेकिन फिर क्या है वो ब्लैक हो जाती है, क्योंकि जो राइजोपस के स्पोर्स होते हैं ना ये ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है। तो इनका क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये। अभी फंगस करती क्या है, यहाँ पे जो फंगस ग्रो करती है ना वो कुछ एसिड सिक्रीट करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इसका जो फूड है वो बाहर ही ऐसा डाइजेस्ट हो जाता है और फिर इसको अब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है। मतलब बाहर ही एसिड सिक्रीट करके उसको डाइजेस्ट करके उसको ऐसे अब्सॉर्ब कर लेगी अपने माइसीलियम के थ्रू। ठीक है। तो ये होता है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दोनों दो टाइप का। उसके अलावा जो फंजाई है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाई जाती है। ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में फंजाई प्रेजेंट होती है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, जब दोनों ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट हो रहा होता है। ठीक है। म्यूचुअल बेनिफिट होता है दो ऑर्गेनिज्म का, तो वो एक साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो इसके दो एग्जाम्पल करने हैं। पहला है लाइकन्स। लाइकन्स क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ, लाइकन में क्या होगा, दो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलके रहते हैं। ठीक है। कौन से, एक होता है एल्गे और दूसरा वाला होता है फंजाई। ठीक है। अब फंजाई पता है हेट्रोट्रॉफिक है, वो तो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकती अपना, लेकिन जो एल्गे है वो क्या करती है, फोटोसिंथेटिक होती है ना एल्गे, एल्गे फोटोसिंथेटिक होगी। ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये अपना फूड प्रिपेयर करेगी। ठीक है। ये क्या होती है, हेट्रोट्रॉफिक। तो अभी फंजाई यहाँ पे कर क्या रही है, फंजाई क्या करती है, जमीन में से
वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब करके एल्गे को देती है, ठीक है। इन रिटर्न एल्गे क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके फूड प्रिपेयर करेगी, ठीक है। तो सॉर्ट ऑफ ये क्या हो जाता है, एक तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, फंजाई जो है वाटर मिनरल और साथ में शेल्टर प्रोवाइड करती है एल्गे को, ठीक है। इन रिटर्न ये सारा वाटर एंड मिनरल अब्सॉर्ब करके एल्गे को देगी, एल्गे क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करेगी, ठीक है। तो सॉर्ट ऑफ ये क्या हो रहा था, हस्बैंड वाइफ रिलेशन हो जाता है ना, मतलब मेनली ऐसा ही होता है सोसाइटी में, जो हस्बैंड होता है बाहर से सामान ला के देता है, वाइफ फूड प्रिपेयर करती है। नाउ यू नो विच वन इज हस्बैंड एंड विच वन इज वाइफ, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है इसकी। दूसरा एक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है माइकोराइजा, माइकोराइजा, ठीक है। एक बार इसके स्पेलिंग चेक कर लेना राइजा के, आई थिंक डबल आर या डबल एस समथिंग ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। देखो माइको क्या होता है, माइको मतलब होता है फंजाई, राइजा का मतलब क्या होता है, रूट, ठीक है। मतलब फंजाई जो है वो रूट में प्रेजेंट है, किसके, जो ट्री होते हैं ना, जिम्नोस्पर्म के कुछ ट्रीज होते हैं, ठीक है, उनकी रूट्स में फंजाई प्रेजेंट होती है एज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सपोज ये वो ट्री है, इसकी ये रूट है, ये ब्लैक वाली इस ट्री की रूट है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगी, फंगस प्रेजेंट होगी, और वो फंगस इतनी ज्यादा प्रेजेंट होती है ना पूरी ऐसे रूट के सरफेस के ऊपर, या फिर रूट के अंदर भी चली जाती है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी वाली फंगस है। ऐसे पूरी फंगस 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 इतनी दूर तक स्ट्रक्चर बनाती है, पूरा नेटवर्क बनाती है फंगस, ठीक है। अभी ये क्या हो रहा है, ये जो येलो कलर की बनाई है ये सारी क्या है, फंजाई है, ठीक है। और ये क्या है, ट्री की रूट है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, रूट के साथ ये एसोसिएशन में है। तो फंगस क्या कर रही है, अगेन फंगस वाटर अब्सॉर्ब करके दे रही है, फंगस मिनरल अब्सॉर्ब करके देती है, ठीक है। साथ में फंगस क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है फ्रॉम पैथोजेंस, ठीक है। अब फंगस वहां प्रेजेंट है तो कोई और पैथोजन कैसे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये क्या करती है, पैथोजन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, पैथोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इन रिटर्न प्लांट ने जो भी फूड बनाया होगा फोटोसिंथेसिस करके वो किसको मिलेगा, फंजाई को मिलेगा, ठीक है। फंजाई को शेल्टर भी मिल रहा है, यहाँ पे फंजाई को रहने की जगह मिल रही है, तो ये माइकोराइजल एसोसिएशन है। सिमिलरली यहाँ पे एल्गे और फंजाई में भी इसको क्या बोलते हैं, माइकोबायोन्ट, इसको क्या बोलते हैं, फाइकोबायोन्ट, ठीक है। इन दोनों की एसोसिएशन में इनकी नेमिंग कैसे होती है, फंजाई इज नोन एज माइकोबायोन्ट, ठीक है, एंड एल्गे इज नोन एज फाइकोबायोन्ट, ठीक है। आई डोंट नो बट इससे मैच करता है एफ साउंड, बट हमने उल्टा करना है, ठीक है। फंजाई क्या होती है, माइकोबायोन्ट, एल्गे क्या होती है, फाइकोबायोन्ट, क्लियर। तो ये इस तरह से एसोसिएशंस में एल्गे सॉरी फंजाई प्रेजेंट होती है। देखो हमने क्या करनी है, इसकी रिप्रोडक्शन। अभी रिप्रोडक्शन 3 तरह की होती है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन इसमें आता है, फिशन आता है और बडिंग आता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होती है, फंगस की किसी भी बॉडी पार्ट से अगर दूसरी फंगस की फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब हाइफे है, कोई हाइफे टूट गया, जैसे यहाँ पे हुआ था ना, क्या होता है ये रिंगवॉर्म इन्फेक्शन होता है। रिंगवॉर्म इन्फेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे अगर हम इचिंग करेंगे और कहीं और टच करेंगे तो यहाँ से जो हाइफा टूट के हमारे नेल्स में लगेगा वो कहीं और लगेगा और वहां पे भी पूरी की पूरी फंगस बना देगा, तो ये फ्रेगमेंटेशन है। उसके बाद क्या है, फिशन। फिशन में क्या होता है, ब्रेक फिशन जैसे बैक्टीरियाज में होती है ना, वैसे ही फंजाई के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन वो थोड़ी एडवांस होती है क्योंकि फंगस क्या है, यूकैरियोट। देन आती है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, ऐसे छोटा सा बड निकलता है, सपोज ये ईस्ट है, ठीक है। ईस्ट क्या होती है, एक यूनिसेलुलर फंगस है, उसके अंदर बडिंग देखने को मिलती है। उसमें क्या होता है, इस तरह से ना ऐसे बर्ड्स निकलते हैं। ये जो बर्ड होता है मतलब ये न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड कर जाता है पूरा पूरा, ठीक है, और ऐसे बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर वहां पे नजर आते हैं, फाइनली डिटैच होकर पूरी की पूरी फंगस बनाते हैं। फिलहाल हमने इनका बस नेम याद रखना है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड्स कौन से हैं। उसके बाद आती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बाय स्पोर्स फॉर्मेशन। अभी एक कोनिडिया नाम का स्पोर होता है, ठीक है। कोनिडिया किसमें प्रेजेंट होता है, एस्कोमाइसेटीज क्लास में प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर होता है फाइकोमाइसेटीज में, जूस्पोर भी फाइकोमाइसेटीज में। देखो हमें क्या करना है, इनकी लाइफ साइकिल जब हम स्टडी करेंगे ना कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन के लिए, तो ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये स्पोरेंजियोस्पोर हम उसमें स्टडी करेंगे। बेसिडियोमाइसेटीज में क्या है, कोई भी
असेक्सुअल स्पोर जनरली नहीं पाया जाता। ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन है जनरली, मतलब कोई एक्सेप्शन हो सकती है बट वो एक्सेप्शन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये सारा कुछ होता है। स्पोरेंजियोस्पोर हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी देखो कोनिडिया कैसे लगता है, तो वो फंगस की बॉडी है। ठीक है, फंगस की बॉडी पे क्या है, कोनिडियोफोर नाम का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वो ये कोनिडियोफोर है, उसके ऊपर ना ऐसे कोनिडिया लगेंगे। कोनिडिया थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है इस तरह के, तो ये भी क्या है, ऐसे एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, बीड्स लाइक नजर आते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होता है, कोनिडिया। अभी ये कोनिडिया यहाँ से डिटैच हो जाता है, यहाँ से डिटैच होके जहां पे भी जाके कोनिडिया गिरेगा वहां पे पूरी की पूरी फंगस की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर कोनिडिया लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। एक बार इसकी कोई पिक देखना, जैसे स्पर्गुलस फंगस है या फिर पेनिसिलियम है। ठीक है, उसके ऊपर ऐसे कोनिडियोफोर नजर आते हैं। क्लियर, किसमें प्रेजेंट होता है, एस्कोमाइसिटीज में प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, oospores बनते हैं फाइकोमाइसिटीज में, एस्कोस्पोर्स एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोस्पोर बेसिडियोमाइसिटीज में। जो ड्यूट्रोमाइसिटीज वाली क्लास है ना, उसके अंदर कोई भी अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड डिस्कवर नहीं हुआ। ठीक है, डिस्कवर ही नहीं हुआ। एक्चुअल में ड्यूट्रोमाइसिटीज में वही वाली फंगस है, मतलब जिसके अंदर सेप्टेट एंड ब्रांच्ड हाइफा प्रेजेंट होता है, जैसे इन दोनों के अंदर है। ठीक है, तो जैसे ही हमें इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड पता लगता है ना, सपोज यहाँ पे फंगस प्रेजेंट है, कोई भी फंगस हम अज्यूम कर लेते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर सपोज ए है, बी है। ठीक है, हमें इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं पता लगा। उसके बाद जब इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड डिस्कवर हुआ, सपोज इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड डिस्कवर होता है और हमें पता लगता है कि ये एस्कोस्पोर बनाती है, तो तभी हम इसको इस क्लास से रिमूव करके एस्कोमाइसिटीज में डाल देंगे। जैसे ही बी का कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड डिस्कवर हुआ और हमें पता लगा कि ये जो बी है ये क्या बनाती है, बेसिडियम के थ्रू या फिर बेसिडियोस्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है, तो हम इसे उठा के इस वाली क्लास के अंदर डाल देंगे। क्लियर, तो ये सारी क्या होती है, इनकी रिप्रोडक्शन के मेथड हैं। ये जो ये वाले मेथड्स हैं हम लाइफ साइकिल के थ्रू क्लियर करेंगे। क्लियर, पार्ट है ना, जितना भी कंसेप्ट है, डायकैरियोफेज क्या होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये जितना भी कंसेप्चुअल पार्ट है उसे समझने के लिए हमने क्या करना है, दो फंजाई की लाइफ साइकिल करनी है, एक राइजोपस की, ठीक है, और एक अगैरिकस की। ये दो लाइफ साइकिल करने से क्या होगा, सारा जितना भी कंसेप्चुअल पार्ट है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्चुअल पार्ट है ना, जितना भी कंसेप्ट है, डायकैरियोफेज क्या होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये जितना भी कंसेप्चुअल पार्ट है उसे समझने के लिए हमने क्या करना है, दो फंजाई की लाइफ साइकिल करनी है, एक राइजोपस की, ठीक है, और एक अगैरिकस की। ये दो लाइफ साइकिल करने से क्या होगा, सारा जितना भी कंसेप्चुअल पार्ट है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं राइजोपस की लाइफ साइकिल। देखो, ये राइजोपस की लाइफ साइकिल है। ठीक है, इसको ध्यान से करना, तभी कंसेप्ट क्लियरेशन होगी। देखो, यहाँ पे क्या होता है, कुछ स्पोर्स होते हैं जो आके कहीं पे गिरते हैं। जस्ट सपोज ये ब्रेड है, इस ब्रेड के ऊपर आके स्पोर गिरा और स्पोर ने जर्मिनेट करना स्टार्ट कर दिया। जर्मिनेट करके उसने क्या किया, अपना पूरा का पूरा माइसिलियम बनाया। यहाँ पे नजर आ रहा है, ये जो माइसिलियम है, हाइफे है, किस टाइप के हैं, सिनोसिटिक कंडीशन में है। यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है यहाँ। ठीक है, अभी ये राइजोपस का स्ट्रक्चर है, तो ये वाले जो पार्ट्स हैं इनकी हमें थोड़ी सी नेमिंग करनी है। ठीक है, ये इसका राइजोपस है। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पे जब इसने रिप्रोड्यूस करना होता है उस टाइम पे क्या होता है, तो अभी क्या हुआ था, जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली जब ये ग्रो कर रहा था तो सिर्फ ब्रेड के अंदर अंदर ग्रो कर रहा था, ये वाला पार्ट बना था। इसका डिटेल में स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है, मतलब नेमिंग इसकी करने की जरूरत नहीं है। जब इसने रिप्रोड्यूस करना होता है तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स निकालता है, इसे बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर, ठीक है, और ये जो ऊपर स्ट्रक्चर लगे हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। इन स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, कोलुमेला बोलते हैं। खैर उसका नाम लर्न करने की जरूरत नहीं है। और इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो स्पोर होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं, इसलिए बाद में, पहले वो फंगस व्हाइट कलर की होती है, बाद में क्या है वो ब्लैक कलर की नजर आने लगती है। क्लियर,
अभी क्या होगा, ऐसे ही एक और फंजाई ग्रो करी होगी। यहाँ पे कलर से मैंने डिफ्रेंशिएट किया है कि दो अलग अलग स्ट्रेन की फंजाई है, ठीक है। इसके बाद ब्लू कलर के न्यूक्लियस शो किए हुए हैं, इसके बाद रेड कलर के न्यूक्लियस शो किए हैं, ठीक है। तो जब इसने रिप्रोड्यूस करना होगा ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होगी, तो दो कंपैटिबल हाइफे, मतलब इसका हाइफा और इसका हाइफा दोनों पास पास आए, पास पास आके उन्होंने इस तरह के ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप करने स्टार्ट कर दी। इसने अपना न्यूक्लियस दिया और इसने अपना न्यूक्लियस दिया। अब यहाँ पे तुमने ये याद रखना है कि जो फर्स्ट स्पोर था ना वो एन था, हैप्लॉइड था, ठीक है। उसकी प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड है। मतलब ये दोनों फंगस, इन दोनों फंगस के अभी भी प्लॉइडी क्या है, एन ही है, ठीक है। हैप्लॉइड है ये दोनों फंगस, ठीक है। अभी ये क्या हुआ, पास पास आए, मतलब ये जो न्यूक्लियस इन्होंने भेजे हैं अपने, ये क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक है। एन है इनकी प्लॉइडी। तो फंगस की जो लाइफ साइकिल है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें 3 पार्ट होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। ये याद रखना है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 2 हाइफे थे ना, हाइफे के यहाँ पे साइटोप्लाज्म रहा होगा, है ना। तो ये जो हाइफे थे ये फ्यूज कर गए आपस में, इस तरह से ये फ्यूज कर गए, ठीक है। अभी भी इनके जो न्यूक्लियस है, ये रेड वाला न्यूक्लियस और ये ब्लू वाला न्यूक्लियस अभी भी क्या है, हैप्लॉइड है। तो यहाँ पे क्योंकि साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया, मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, प्लाज्मोगैमी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लाज्मोगैमी वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, कैरियोगैमी। कैरियोन टर्म किसके लिए यूज होती है, न्यूक्लियस के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, कैरियोगैमी हो जाएगी, मतलब ये जो 2 न्यूक्लियस हैं ये भी आपस में क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। फ्यूज होने के बाद यहाँ पे जाइगोस्पोर नाम का स्ट्रक्चर बना, ठीक है, या फिर इसे हम ऊस्पोर बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो जाइगोस्पोर है, इनमें 2 न्यूक्लियस फ्यूज कर गए, मतलब प्लॉइडी क्या हो गई, 2n। थर्ड स्टेप क्या हुआ, मियोसिस। मियोसिस में क्या हुआ, ये जो स्पोर थे डिवाइड कर गए, ठीक है। मियोसिस में 1 से 4 सेल बनते हैं, मतलब अल्टीमेटली एन वाले स्पोर्स बने, और ये स्पोर कहीं पे जाके गिरेंगे और पूरी की पूरी फंगस प्रोड्यूस करेंगे। उस फंगस में अगेन स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स उड़ के जाएंगे, कहीं गिरेंगे और रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है। ये वाली जो है इनकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ से जो स्पोर जाके गिरेंगे वो असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेंगे। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, क्लियर। तो ये क्या हुआ, राइजोपस की लाइफ साइकिल है, सिनोसिटिक कंडीशन में है ये। तीनों स्टेप हुए, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस हुआ, और इसकी क्या हुई, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई, क्लियर। उसके बाद अभी हमने करनी है अगैरिकस की लाइफ साइकिल। ये राइजोपस की लाइफ साइकिल है, फिर अगैरिकस की लाइफ साइकिल करेंगे, उन दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे कंसेप्ट समझने के लिए। देखो अभी ये लाइफ साइकिल है अगैरिकस की, ठीक है। इसमें भी क्या हुआ, कुछ स्पोर्स थे जो आके गिरे, इन स्पोर्स ने जर्मिनेट करना स्टार्ट करा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों स्पोर्स का जो हाइफा है वो फ्यूज कर गया, मतलब फर्स्ट स्टेप प्लाज्मोगैमी हुई। 3 स्टेप है ना, प्लाज्मोगैमी, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या था, कैरियोगैमी, मतलब पहले क्या होगा, साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, फिर न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा था, मियोसिस हो जाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, प्लाज्मोगैमी हुई। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या हुआ, अभी देखो यहाँ पे इसके पिंक कलर के न्यूक्लियस हैं, इसके ब्लू कलर के न्यूक्लियस हैं। एक्चुअल में इस तरह के कलर नहीं होते ऑब्वियसली, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कलर डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। इन दोनों के जब हाइफे फ्यूज करे ना, उसके बाद क्या हुआ, जो राइजोपस हमने की थी उसमें क्या था, सिनोसिटिक कंडीशन में हाइफे था, मल्टी न्यूक्लिएट असेप्टेड कंडीशन। लेकिन क्योंकि अगैरिकस है, हायर फंजाई है, इसमें ऐसे सेप्टा प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, एक सेप्टे के बीच में 2 न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, है ना। ये वाले 2 न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस फ्यूज नहीं कर रहे अभी, ठीक है। और ये डिवाइड भी ऐसे ही कर रहा है, 2 न्यूक्लियस को लेके ही डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पे कैरियोगैमी हो ही नहीं रही है। राइजोपस में हमने क्या किया था, देखो राइजोपस में क्या हुआ था, जैसे ही प्लाज्मोगैमी हुई, प्लाज्मोगैमी के बाद इमीडिएटली क्या हुआ, फॉलोड बाय कैरियोगैमी। कैरियोगैमी हो गई, न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज करके। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ प्लाज्मोगैमी हुई है, कैरियोगैमी नहीं हो रही है। अभी बताया था ना, फंगस जो है ऐसे चारों डायरेक्शन में ग्रो करती है, तो ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। तो अभी ये वाले भी जो हाइफे हैं, ये क्या है, ऐसे चारों डायरेक्शन में ग्रो करेंगे, ठीक है। अभी तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा है 2 न्यूक्लियस हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डायकैरियोटिक कंडीशन। डायकैरियोटिक, डाय मतलब 2, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, और ये जो फेज है इसकी लाइफ साइकिल का, इसे क्या बोलते हैं, डायकैरियोफेज, क्लियर। अब देखो ये डायकैरियोफेज में कितने सालों तक रही, ये वाली जो पार्ट होता है ना फंगस का, ये एक्चुअल में जमीन के नीचे होता है। फंगस फॉरेस्ट वगैरह में ग्रो करती है या फिर सॉइल पे ग्रो करती है, तो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये जमीन के नीचे होता है। तो ऐसे पूरी रिंग की फॉर्म में ऐसे ग्रो कर रही होती है, मतलब एक सर्कल बना रही होती है अंदर 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 ग्रो करके। ये सारा इसका माइसीलियम है। कौन से फेज में, डायकैरियोफेज में है। क्यों है, क्योंकि अभी
कैरियोगैमी नहीं हुई, ठीक है। अब हो सकता है फंगस की लाइफ साइकिल 100 साल की हो, मतलब इसने अपनी फ्रूटिंग बॉडी बनानी है अभी स्पोर्स बनाने के लिए, तो हो सकता है 100 साल तक ना बनाए, जमीन के अंदर ऐसे ही ग्रो करती रहे, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, इतने सालों तक ये इसी डाइकैरियो फेज में रहेगी, फिर अल्टीमेटली जब इसका रिप्रोड्यूस करने का टाइम आएगा ना, जितने भी सालों बाद आ रहा है या फिर मंथ्स के बाद आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, इनकी जो टिप्स होंगी ना बिल्कुल लास्ट वाली, वहां पे ऐसे फ्रूटिंग बॉडी बनाएगी, ये वाली फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। इन फ्रूटिंग बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, बेसिडियोकार्प। इन्हीं को हम एज अ फूड यूज करते हैं ना। अभी देखो ये वाला जो पार्ट है वो तो जमीन के नीचे था, ये वाला पार्ट जमीन के ऊपर आया, तो फंगस जो है ना वो हमें ऐसे रिंग की फॉर्म में लगी हुई नजर आएगी, ठीक है, ऐसे रिंग बनेगी, इसे फेरी रिंग्स बोलते हैं, एक बार गूगल करके देखना इसकी फोटो, ठीक है। फेरी रिंग्स होती हैं ये, मतलब फंगस जो जंगल में हमें मिलती है ना, ऐसा रिंग्स की फॉर्म में मिलती है, क्योंकि मेन बॉडी जमीन के नीचे होती है, वो हमें नजर नहीं आ रही होती। तो अब इसने कितने सालों बाद, मतलब इतने सालों तक ये डाइकैरियो फेज में ही रहा, ठीक है। अब जब इसका रिप्रोड्यूस करने का टाइम आया, इसने क्या किया, ऐसे बेसिडियो कार्प बनाए, ठीक है। इसी को हम एज अ फूड यूज करते हैं, जो अगैरिकस मशरूम हम खाते हैं, इसी को मशरूम बोलते हैं ना, तो इसी को हम एज अ फूड यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, बेसिडियो कार्प को। अब इस बेसिडियो कार्प का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे ऐसे गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के ऐसे लाइन वाइज गिल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो ये जो फंगस थी ना, इसका जो स्टार्टिंग में हमने न्यूक्लियस किया था वो एन था, यहाँ पे भी सारे न्यूक्लियस एन है, मतलब अल्टीमेटली अभी तक सारे न्यूक्लियस एन फॉर्म में ही है, हैप्लॉइड ही है सब कुछ, ठीक है, क्योंकि फ्यूजन हुआ ही नहीं, तो ये सारा कुछ क्या है, एन फेज में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या है, ये गिल्स प्रेजेंट है, इसके एक गिल को अगर हम निकाल के देखते हैं, उस गिल्स पे क्या होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स लगते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, बेसिडिया या फिर बेसिडियम, ठीक है। बेसिडिया क्या होगा, प्लूरल टर्म होगी, बेसिडियम क्या होगा, सिंगुलर टर्म होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बेसिडियोकार्प, बेसिडियोकार्प के अंदर क्या है, गिल्स, गिल्स के ऊपर क्या है, बेसिडियम। इस बेसिडियम के अंदर भी 2 न्यूक्लियस है, मतलब इतने सालों बाद जाके अब ये अपनी कैरियोगैमी करेगी। इतने सालों से डाइकैरियो फेज में ही था, जबकि राइजोपस में क्या था, राइजोपस में इमीडिएटली कैरियोगैमी हो गई थी, ठीक है। तो ये हायर फंजाई है, ये ऐसे ही डाइकैरियो फेज में रहती है। अभी ये जो कैरियोगैमी हुई ना, कैरियोगैमी के बाद जो न्यूक्लियस बना वो 2n बना, किसके ऊपर, बेसिडियम के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगी, मियोसिस होगी, और मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 स्पोर्स बनेंगे, बेसिडियम, बेसिडियम के अंदर क्या हुई, मियोसिस, मतलब ये पहले कैरियोगैमी, 2 न्यूक्लियस फ्यूज कर गए, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या हुआ, मियोसिस, मियोसिस के बाद क्या हुआ, बेसिडियोस्पोर्स बने, ठीक है, बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनसली प्रोड्यूस हुए ना, ये एक्सोजीनसली मतलब ये बाहर लगे हुए हैं इसके, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस हुए, क्या बने, बेसिडियोस्पोर्स, 4 बेसिडियोस्पोर बनेंगे, याद रखना है कितने बनेंगे, 4, ठीक है। उससे क्या होगा, फर्दर ऐसे स्पोर कहीं पे जाके गिरेंगे और ये पूरी की पूरी साइकिल इनकी चलती रहेगी, ठीक है। तो ये दोनों की लाइफ साइकिल थी, इनमें हमें मेन डिफरेंस क्या मिला है, यहाँ पे प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी के बाद डाइकैरियोफेज आया, कितने सालों तक ये 2 न्यूक्लियस वाली कंडीशन में ही रहा। उसके बाद बेसिडियोकार्प, बेसिडियोकार्प के बाद बेसिडियोकार्प बना, बेसिडियोकार्प में क्या है, गिल्स, गिल्स के अंदर थे बेसिडिया, बेसिडिया के अंदर बने बेसिडियोस्पोर, ठीक है। मतलब कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी के बीच में एक डाइकैरियो फेज आता है जो कि बहुत सालों तक रहता है, क्लियर। ये राइजोपस की लाइफ साइकिल थी, इसमें क्या हुआ था, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी फॉलोड बाय कैरियोगैमी, मतलब उसी के बाद ही कैरियोगैमी हो जाती है। जाइगोस्पोर या फिर ऊस्पोर बनता, उस जाइगोस्पोर या फिर ऊस्पोर बनता, उसमें क्या होती है, मियोसिस, और ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल चलती है, ठीक है। तो इसको एक बार समराइज करना है, क्या हुआ है यहाँ पे। अभी देखो हमने दोनों लाइफ साइकिल कर ली ना, तो एक चीज समझो, अगर हम फाइकोमाइसिटीज को छोड़ के, पहले देखो बेसिडियोमाइसिटीज एक क्लास है ना उसकी, बेसिडियोमाइसिटीज, और दूसरी वाली क्या है, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। तो अगर बेसिडियोमाइसिटीज जो अभी हमने लाइफ साइकिल की है वो अगैरिकस की थी, अगैरिकस बेसिडियोमाइसिटीज में आता है। एस्कोमाइसिटीज के साथ इसको हम, बेसिडियोमाइसिटीज अगर समझ आ गया तो एस्कोमाइसिटीज अपने आप समझ आ जाता है, कैसे, ये देखो बेसिडियोमाइसिटीज में क्या हुआ था, एक स्ट्रक्चर था बेसिडियोकार्प, ठीक है। दोनों की लाइफ साइकिल सेम चलेगी क्योंकि दोनों है तो हायर फंजाई ना, बेसिडियोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज, दोनों में ही क्या आएगा, डाइकैरियो फेज आएगा, ठीक है। मतलब फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है, फाइकोमाइसिटीज में डाइकैरियोन स्टेज नहीं, मतलब जो डाइकैरियो फेज है वो नहीं आएगा, इतने सालों तक नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन जो एस्को और बेसिडियो है,
ठीक है। ड्यूट्रो की हमें सेक्सुअल लाइफ साइकिल नहीं पता होती। एस्को और बेसिडियो, इनके अंदर क्या होता है, डायकैरियोफेज आता है, बहुत सालों तक वो परसिस्ट करता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था देखो, बेसिडियोकार्प के अंदर क्या लगा था, बेसिडियम, ठीक है। बेसिडियम के अंदर क्या था, गिल्स प्रेजेंट थे। फिलहाल हम गिल्स वाला स्टेप स्किप कर देते हैं। देखो बेसिडियोकार्प के अंदर बेसिडियम के अंदर क्या लगा था हमारा, बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, कितने, 4 बेसिडियोस्पोर बने थे। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर क्या है, एस्कोकार्प बनेगा। एस्कोकार्प के अंदर क्या होगा, एसिडिया। देखो यहाँ पे गिल्स वाला स्टेप इंक्लूड कर लेते हैं फिलहाल। बेसिडियोकार्प के अंदर बेसिडियम, बेसिडियोस्पोर। यहाँ पे क्या होगा, एस्कस, सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या लगेगा, एसिडिया। एसिडिया के अंदर क्या होगा, एस्कोस्पोर्स। बेसिडियोकार्प के अंदर गिल्स थे। ठीक है, गिल्स के अंदर लगा था बेसिडियम। एस्कोकार्प के अंदर एस्कस प्रेजेंट होगा, विच इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके अंदर होगा एसिडिया और एस्कोस्पोर्स। ठीक है, तो अगर बेसिडियोमाइसिटीज समझ आ जाती है तो एस्कोमाइसिटीज की लाइफ साइकिल भी क्लियर हो जाती है। बट एस्कोस्पोर्स कितने लगते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 बने थे ना बेसिडियोस्पोर, इसके अंदर 8 एस्कोस्पोर्स लगते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है, बेसिडियोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये चीज याद रखनी है कि जो बेसिडियोस्पोर्स है ना, वो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। एक्सोजीनसली प्रोड्यूस हुए थे ना, ऐसे बेसिडियम के ऊपर ऐसे 4 बेसिडियोस्पोर्स लगे हुए थे। और जो एस्कोस्पोर्स है वो एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर होता है एस्कस, एस्कस के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ऐसे करके 8 स्पोर्स प्रोड्यूस हो गए। ये डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, तो इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन है। इसके बाद हम इसे एनसीईआरटी से रीड करेंगे। तो अभी हम इसे एनसीईआरटी से स्टडी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रोफिक, अब्सॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डेड सब्सट्रेट, हैंस ऑल कॉल्ड सैप्रोफाइट। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये हमने स्टडी किया था। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल, जो लिविंग प्लांट और एनिमल के ऊपर फीड करती है वो क्या होती है, पैरासिटिक। ठीक है, एज अ सिम्बायोन्ट ये रह सकते हैं इन एसोसिएशन विद एल्के, उसे लाइकन बोलेंगे या फिर माइकोराइजा होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। उसके बाद क्या है, देखो ये स्ट्रक्चर किया था हमने फंगस का, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट। ईस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर फंगस है। ठीक है, यूनिसेलुलर है। बाकी की सारी फंजाई फिलामेंटस होती है। बॉडी के अंदर क्या था, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था ना, जिसे हाइफे बोलते हैं। ठीक है, नेटवर्क ऑफ हाइफे को क्या बोलते हैं, माइसीलियम। सम हाइफे कॉन्टिन्यूस ट्यूब लाइक फिल्ड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म में होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफे। दूसरे वाले कौन से होते हैं, सेप्टेट होते हैं, और उसमें क्या क्रॉस वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, जिसे हम सेप्टेट हाइफे बोलते हैं। ठीक है, सेल वॉल ऑफ फंजाई, ये पॉइंट लर्न करना है। सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। ये वाला पॉइंट याद रखना है। ठीक है, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। उसके बाद अब इसकी रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन फंजाई टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मीन क्या थे, फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, स्पोर्स के थ्रू होती है। ठीक है, तो अब ये देखो कौन से वाले स्पोर्स होते हैं, कोनिडिया प्रेजेंट होता है, किसमें था, एस्कोमाइसिटीज में था। स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर प्रेजेंट होता है, किसमें था, फाइकोमाइसिटीज में था। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊस्पोर से किसमें होती है, फाइकोमाइसिटीज में, एस्कोस्पोर एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोस्पोर बेसिडियोमाइसिटीज में। ठीक है, ये सारे स्पोर डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर फ्रूटिंग बॉडीज में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे वो बेसिडियोकार्प था ना, बेसिडियोकार्प जो हमने किया था, मेन जो मशरूम की बॉडी थी ये वाली। ठीक है, ये क्या होती है, इसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। तो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर गिल्स थे, गिल्स के अंदर वो स्पोर्स लगे थे ना। ठीक है, अब सेक्सुअल साइकिल में क्या होता है, 3 स्टेजेस आते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और थर्ड वन इज मियोसिस। ठीक है, ये हमने कर लिया। प्लाज्मोगैमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जब फ्यूजन हुआ था वो क्या था, कैरियोगैमी। उसके बाद क्या हो रहा था, मियोसिस हो जाती है। ठीक है, जाइगोट के अंदर मियोसिस होती है। अब तुम्हें यहाँ पे ये याद रखना है कि फंगस के अंदर एम्ब्रियो एज सच फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, फंगस के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज की फॉर्मेशन नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखो फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, 2 हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। यही हुआ था ना,
जो राइजोपस की लाइफ साइकिल का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, उसमें क्या हुआ था, दो कंपैटिबल हाइफे थे, पास पास आए थे, फ्यूज हो गए थे। इन सम फंजाई, अभी देखो ये वाला पॉइंट है, सम फंजाई फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल। दो हैप्लॉइड सेल फ्यूज हुए, उनके न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, मतलब डिप्लॉइड सेल बन गया। किसके अंदर हुआ था, राइजोपस के अंदर हुआ था। हाउएवर इन अदर फंजाई एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या था, कितने सालों तक वो डायकैरियोटिक फेज में रहा था, ठीक है। एंड इंटरवेनिंग डायकैरियोटिक स्टेज, जब न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते, ठीक है, वो वाला स्टेज यहाँ पे प्रेजेंट होता है। देखो इसमें क्या हो रहा था, ये डायकैरियोटिक फेज था ना, जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, N+N कंडीशन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, ये डायकैरियोटिक फेज, 2 न्यूक्लियाई पर सेल अक्कर, सच कंडीशन उसे क्या बोलते हैं, डायकैरियोन बोलते हैं, और फेज को क्या बोलते हैं, डायकैरियो फेज ऑफ फंजाई, ठीक है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल बिकम डिप्लॉयड। अब ये कितने सालों बाद जाके जो यहाँ पे पेरेंटल न्यूक्लियाई थे वो फ्यूज हुए थे, और जो सेल है वो डिप्लॉयड हुआ था, ठीक है। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अक्कर। फ्रूटिंग बॉडी क्या थी, बेसिडियोकार्प था उसका, है ना, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। फाइनली यहाँ पे क्या हुआ था, ऐसे हैप्लॉइड स्पोर्स बने थे ना इस लाइफ साइकिल में, ठीक है। उसके बाद मॉर्फोलॉजी, माइसीलियम, मोड ऑफ फॉर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। ये क्या है, बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम है इनटू वेरियस क्लासेस। ये 4 पॉइंट्स याद रखने, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कौन कौन से डिवीजन के मेथड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रूटिंग बॉडीज है, जिसकी वजह से इसको डिवाइड किया हुआ 4 क्लासेस में, ठीक है। अभी देखो फाइकोमाइसिटीज में क्या था, ये लोअर क्लास की फंजाई थी ना, इसमें सिनोसिटिक कंडीशन वाला हाइफे प्रेजेंट था। बाकी यहां से याद रखना है कि इनका हैबिटेट किस तरह का है, कहां पे पाया जाता है, एक्वाटिक हैबिटेट में होता है, डेड डिकेइंग वुड के ऊपर ग्रो करता है, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस में ग्रो करता है, एज ऑब्लिगेट पैरासाइट प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है। ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरी, उसकी लाइफ साइकिल है ही ऐसी कि उसे कंपल्सरीली पैरासाइट ही बन के रहना पड़ता है, ठीक है। माइसीलियम असेप्टेट और सिनोसिटिक था। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, जूस्पोर्स के थ्रू या फिर अप्लेनोस्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं उसमें, जैसे स्पोरेंजियोस्पोर बने थे ना राइजोपस के अंदर, ठीक है। वो जो स्पोरेंजियोस्पोर बने थे ना यहाँ पे, ये क्या थे, इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड थे ना। इस स्पोरेंजियोस्पोर में क्या था, यहाँ ये जब ओपन होता है ना यहाँ से स्पोरेंजियम, इसके अंदर जो स्पोर है उसे स्पोरेंजियोस्पोर बोलते हैं, ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर, ये जब स्पोरेंजियम यहाँ से ओपन होता है ना, तो ये हवा में उड़ के जाते हैं, एयर के थ्रू इनका डिस्पर्जल होता है, ठीक है। जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट। ये क्या था ना, यहाँ पे जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन हुई थी बाय फॉर्मेशन ऑफ 2 गैमीट, ठीक है। उसके बाद क्या था, एंडोजीनसली स्पोरेंजियम के अंदर ये प्रोड्यूस हुए थे, एंडोजीनसली मतलब अंदर प्रोड्यूस हुए थे इसके, ठीक है। अभी यहां से पॉइंट याद रखना है, गैमीट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अगर गैमीट सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोगैमस। आइसो मतलब सेम, डिसिमिलर होंगे तो एन आइसोगैमस एंड ऊगैमस, ठीक है। सम कॉमन एग्जांपल आर म्यूकर, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। अभी देखो एस्कोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज में क्या था, सैक फंजाई बोलते हैं इसको। ये सारे इनके एग्जाम्पल्स हम बाद में स्टडी करेंगे, अभी बेसिकली कंसेप्ट क्लियर करते हैं अपना। देखो यहाँ पे क्या है, सेप्टा कैसा होता है, ब्रांच होता है, और सेप्टेट होता है हाइफा, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया, असेक्सुअल स्पोर को कोनिडिया बोलते हैं। एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हुए थे वो किसके ऊपर, कोनिडियोफोर के ऊपर, ठीक है। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन माइसीलियम प्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, यही था ना, एस्कोस्पोर्स बने थे, ठीक है। विच आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली इन सैक लाइक एस्काई, सिंगुलर एस्कस। दीज एस्काई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प। यही हुआ था ना, एस्कोकार्प, एस्कोकार्प के अंदर एस्कस, एस्कस के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। सम एग्जाम्पल आर स्पर्गिलस, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी देखो बेसिडियोमाइसिटीज में क्या है, ये सारा इसका एग्जाम्पल्स दिए हैं। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर मशरूम्स आती है, जो एगैरिकस होता है ना, जिसको हम खाते हैं, व्हाइट कलर की मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल, इनको गूगल करके इनकी पिक्चर देखना, वो ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। They grow in soil, on logs, tree stumps in living plant body as parasite. Rust and smut fungi इसके अंदर आती है। माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है, सेम हायर फंजाई है तो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट माइसीलियम होगा, ठीक है। असेक्सुअल स्पोर्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होंगे यहाँ पे, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्राउट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, ये दो जो सेल्स थे फ्यूज हो गए थे डिफरेंट स्ट्रेन्स के,
जिसकी वजह से क्या बना था, अल्टीमेटली बेसिडियम बना था। मतलब यहाँ पे बेसिडियम बना था, ये वाला कितने सालों बाद बना था वो। लेकिन कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, बेसिडियोस्पोर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हुए थे बेसिडियम के ऊपर। बेसिडिया फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर अरेंज होते हैं, बेसिडियोकार्प। ठीक है, मतलब ये क्या है, सीरीज में अगर तुम इसको देखोगे तो वो इजी रहेगा। मतलब यहाँ पे ये वाली सारी सीरीज दी हुई है। ठीक है, उसके बाद आगे ड्यूट्रोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई इनको बोलते हैं, क्योंकि इनका हमें सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पता है। जैसे इनकी सेक्सुअल फॉर्म डिस्कवर हो जाती है, इनको दूसरी क्लासेस में मूव कर दिया जाता है। ठीक है, असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेट हैव बीन गिवन वन नेम एंड प्लेस्ड अंडर ड्यूट्रोमाइसिटीज। देखो सेक्सुअल स्टेज जो है उसको कुछ और नाम देके हो सकता है हमने किसी और क्लास में रख दिया हो। ठीक है, जैसे लिंकेज स्टैब्लिश होती है ना, मतलब हमें एक्चुअली पता लगता है कि किस क्लास से बिलोंग करती है, तो उसको वहां पे मूव कर दिया जाता है। ठीक है, वंस परफेक्ट स्टेज ऑफ मेंबर ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज वर डिस्कवर्ड दे वर ऑफन मूव टू एस्को या फिर बेसिडियो में इनको डाल दिया जाता है। ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिटीज क्या है, असेक्सुअल स्पोर कोनिडिया के थ्रू ये भी रिप्रोड्यूस करेगी। ठीक है, यहाँ पे भी माइसेलियम सेप्टेट एंड ब्रांच्ड है, मतलब यहाँ से जो भी फंगस मूव करके जाएगी ना दूसरी क्लास में, वो एस्को और बेसिडियो में ही जाएगी। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज में वो नहीं जाएगी। तो ये सारी क्या होगी, इनके कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन होगी। अभी हमने क्या करना है, थोड़े से एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं इनके। तो अभी हमने इसके एग्जाम्पल स्टडी करने। तो ये देखो, ये थोड़े से पॉइंट मिस हो गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल वॉल जो है फंजाई की काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ठीक है, काइटिन और हम कहाँ पढ़ते हैं, फंगस के अलावा काइटिन आर्थ्रोपोड्स के अंदर प्रेजेंट होता है ना, जैसे कॉकरोच है, आर्थ्रोपोड की वॉल, आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इनके फंगस के एग्जाम्पल है। और दूसरा पॉइंट क्या है, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब जो फंगस है वो हमें एयर में भी मिल जाती है। ठीक है, एक्वाटिक हैबिटेट में भी मिल जाती है, लैंड पे भी मिल जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। क्लियर, ये 2 पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन है। उसके बाद हमने करने इनके एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट क्या है, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में 3 एग्जाम्पल आते हैं, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर। इसको शॉर्ट में ऐसे लर्न कर सकते हो, रैम। ठीक है, राइजोपस क्या है, ब्रेड मोल्ड है, जो हमारे ब्रेड के ऊपर जो फंगस ग्रो करती है, जो पहले जिसके अपने लाइफ साइकिल की है, जो पहले व्हाइट कलर की होती है बाद में ब्लैक कलर की हो जाती है। ठीक है, वो क्या है, ब्रेड मोल्ड। एल्ब्यूगो फंगस है, एल्ब्यूगो क्या करती है, एक व्हाइट स्पॉट ऑफ मस्टर्ड लीफ डिजीज कॉज करती है, जिसे हम व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ मस्टर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये डिजीज कॉज कर रही है, तो क्या हुई, पैरासिटिक फंगस हुई। तो इसमें होता है क्या है, मस्टर्ड के लीफ पे ना ऐसे व्हाइट कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, और जब हम इसको टच करते हैं ना, तो जैसे रस्ट हमारे हैंड पे लगता है ना, वैसे ही व्हाइट कलर के स्पॉट्स हमारे हैंड पे आते हैं। ठीक है, तो ये व्हाइट रस्ट डिजीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ड्यूट्रोमाइसिटीज है, लास्ट वाली जो क्लास है, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं इनको। ठीक है, इम्परफेक्ट फंजाई, इसके एग्जाम्पल लर्न करने, कोलेटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। बस ये 3 एग्जाम्पल लर्न करने, ये CAT कैट बन जाता है, इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। उसके बाद देखो ये क्लास है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में सेप्रोफिटिक फंजाई भी आती हैं, डीकम्पोजर, पैरासाइट, कोप्रोफिलस फंजाई आती है। ठीक है, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल लर्न करने हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, मेडिसिन, रिसर्च, खाना पीना, डंग, सब कुछ इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाता है। पैरासिटिक डिजीज। ठीक है, देखो ईस्ट है, ईस्ट क्या यूनिसेलुलर फंजाई है, इसको ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है, या फिर फर्मेंटेशन के लिए, अल्कोहल बनाने में यूज किया जाता है, बियर बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, पेनिसिलियम क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी पेनिसिलिन, वो किससे मिली थी, पेनिसिलियम से मिली थी। ठीक है, उसके लिए उसे नोबेल प्राइज मिला था। तो ये क्या एंटीबायोटिक देती है। उसके बाद कॉप्रोफिलस जो डंग के ऊपर ग्रो करती है। ठीक है, एस्परगिलस एक सेप्रोफिटिक और फैकल्टेटिव पैरासाइट है। फैकल्टेटिव मतलब ऑप्शनली ये पैरासाइट की तरह भी एक्ट करती है। उसके बाद आता है क्लाविसेप। क्लाविसेप एक डिजीज कोज करती है, अर्गोट ऑफ फ्राई डिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज होती है, इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिलता है। फिलहाल तुमने सिर्फ इसका नेम लर्न करना है। ठीक है, न्यूरोस्पोरा जो है फंगस एक्सटेंसिवली यूज की जाती है, बायोकेमिकल और जेनेटिक लैब में जो रिसर्च होती है ना, उसमें न्यूरोस्पोरा को यूज किया जाता है एज अ स्पेसिमन। ठीक है, एज मॉडल ऑर्गेनिज्म न्यूरोस्पोरा को भी यूज किया जाता है। उसके मॉरल्स एंड ट्रफल्स होते हैं, एडिबल है ये। ठीक है, और इनको डेलिकेसीज कंसीडर किया जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एस्कोमाइसिटीज के। ठीक है, तो अभी हमें एग्जाम्पल करने हैं बेसिडियोमाइसिटीज के। इसमें क्या होता है, मेनली मशरूम्स आती है। ठीक है, अगैरिकस जो व्हाइट कलर की मशरूम एज अ फूड हम यूज करते हैं। ठीक है, बहुत कॉमनली अवेलेबल होती है। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं अस्टीलेगो। अस्टीलेगो एक
स्मट नाम की डिजीज कॉज करती है, इसकी पिक्चर देखना है, जितनी भी है ना इनकी सभी की फोटोज देखना एक बार गूगल करके, वो ज्यादा देर तक मेमोरी रिटेन रहेगी। ठीक है, पक्सीनिया क्या है, वीट रस्ट डिजीज कॉज करती है। ठीक है, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट रस्ट डिजीज कॉज करती है वो। उसके बाद इसमें एग्जांपल्स क्या आते हैं, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल आते हैं। ठीक है, पफ बॉल को भी एज अ फूड यूज किया जाता है। तो ये सारे एग्जांपल्स लर्न करने हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फंजाई। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी in this video. Thank you.